हेलो डी स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और बीकॉम के लिए मैं यहाँ पर ये जनरल सिखा रहा हूँ। बीकॉम के अलावा अगर बीबीए वाले देखते हैं या अदर कोई और क्लास वाले देखते हैं, 11th वाले देखते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये स्पेशली बीकॉम पार्ट 1 के लिए रहा है, क्योंकि जर्नल हर क्लास में एक सा है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा चेंज होता जाता है। तो आइए समझाते हैं भाई। ये जो जर्नल हम सिखा रहे हैं, एसएम शुक्ल जी की बुक है, एसएम शुक्ला की बुक, साहित्य भवन वालों की, उनसे हम करा रहे हैं। बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में एग्जाम की कोई एक भी एंट्री ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आ रही होगी। तो आइए समझाते हैं। और मैंने जो जर्नल सिखाने के लिए कुछ क्वेश्चंस थे जो स्पेशलाइज थे, जो अपनी तरफ से बना करके मैंने सिखाए थे, उनसे क्या होता है, बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। क्योंकि पिछले जो बैचेस जो पास आउट हुए हैं, उन्होंने 3 दिन के अंदर ही जर्नल एंट्री को इतने अच्छे से सीख लिया कि शायद 10-10 दिन, 15-15 दिन हो जाते हैं टीचर्स को पढ़ाते हुए, बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं। ओके, तो उनके लिए बेस के रूप में ज़रूर देख लेना। और हालांकि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, वो मिलेंगी कहाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो स्क्रीन पर ही उनका लिंक आ जाएगा, ठीक है, एंड स्क्रीन में आपके लिए मिल जाएंगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ सीता। सीता की पुस्तकों में निम्न से जनरल प्रविष्टियां कीजिए। पहले में कह रहा है नंबर 1 पे क्या कह रहा है कि 6 लाख रुपए से बिजनेस प्रारंभ किया। तो भाई बिजनेस प्रारंभ किया, इसका मतलब है कोई डेट दी हुई है, कोई डेट दी हुई नहीं है। तो बिजनेस आरंभ किया तो 6 लाख से किया, तो व्यापार में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, इस तरह से। और अगर लंबी नरेशन करना चाहोगे तो और लंबी नरेशन भी कर सकते हो, लेकिन इतनी पर्याप्त है। ओके, कितना है, 6 लाख रुपए है, तो यहां पर लिखेंगे 6 लाख और यहां पर भी लिख देंगे 6 लाख, ठीक है। 6 लाख डेबिट में, 6 लाख क्रेडिट में, ठीक है। क्रेडिट वाली अमाउंट थोड़ी सी नीचे करके लिखी जाती है। और इसके बाद में दूसरी एंट्री कह रहा है कि 4,50,000 रुपए डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमने 4.5 लाख रुपया दिया है। तो किसके लिए हमने पैसा दिया है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। तो कह रहा है कि बैंक में पैसा जमा किया है, तो एंट्री बनेगी जिसके पास में जमा कर रहा है, पाने वाला ऋणी होता है। अब ये पैसा कौन ले रहा है, बैंक ही तो ले रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट एट बैंक, यानी बैंक में जो कैश है वो जमा कर दिया। कितने रुपए की किया है, 4,50,000 और 4 लाख कितना, 50,000, ठीक है। इसके बाद में तीसरी एंट्री में कह रहा है 2,30,000 रुपए में प्लांट और मशीनरी खरीदा है और 30,000 रुपए नकद चुकाए हैं, ठीक है। तो हम क्या खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये संपत्ति है, डेबिट होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट। बेटा जितने नकद दे रहे हो वो तो गए टू कैश अकाउंट, और जो नहीं मतलब पे कर रहे हो वो उधार हो गए, वो कहलाता है वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। या विक्रेता का कोई नाम दिया हुआ हो तो उसका नाम आ जाता है, इसमें कोई नाम दिया हुआ नहीं है। ओके, तो इसको हम वेंडर्स बोल देंगे, ठीक है। और ये वेंडर हमारा कौन होता है, लेनदार भी होता है, तो इस कारण से इसको हम क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं, ठीक। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड पार्टली पेमेंट डन। ओके, पार्टली पेमेंट डन का मतलब है कि एक हिस्सा या एक पार्ट है पेमेंट का, वो डन किया है और मशीनरी को हमने परचेज किया है। अब देखो यहां पर मशीन कितने की है, ये 2,30,000 की। तो हमारे पास में मशीन आ रही है कितनी, 2,30,000 की। नगद हमने कितने दिए हैं, 30,000 रुपए दिए हैं। तो यहां पर कैश में डाल देंगे 30,000। कितने देने को रह गए उसके, 2 लाख,
तो इस तरह से लिखेंगे 2 लाख। तो ये एंट्री आपने देखा कि कितनी इजी हो गई। ठीक है, विक्रेता का नाम दिया हुआ होता है, जैसे श्याम से खरीदी या समीर से खरीदी, तो यहाँ पर उसी का नाम आ जाता। ठीक है, नाम भी लिख सकते हो। ठीक, वेंडर माने होता है विक्रेता। अगली एंट्री होती है चौथे नंबर पे, कह रहा है परचेज गुड्स 40,000 फॉर कैश एंड ₹45 ऑन अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो माल खरीदा है 40,000 में नगद में खरीदा है और 45,000 का उधार खरीदा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एंट्री इसकी, हम करेंगे, हमने माल खरीदा है, माल खरीदने को हम कहते हैं अंग्रेजी में परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू। अब जिससे उधार खरीद रहे हैं तो उस विक्रेता का कोई नाम दिया हुआ है क्या? नहीं है। जब नाम दिया हुआ ना हो तो टू हम क्या लिखेंगे? बेचने वाले को हम कहते हैं वेंडर। ठीक है, वेंडर माने होता है विक्रेता। तो यहां पर हम टू वेंडर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, ये कर सकते हैं। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, यानी हमने जो माल खरीदा है वो नगद भी खरीदा है, ऑन कैश एंड क्रेडिट माने उधार भी खरीदा है। कितने कितने का खरीदा है देखते हैं। नगद खरीदा है हमने 40,000 रुपये का, तो कैश के आगे तो डाल दो भैया कितने? 40,000। उधार में खरीदा है 45,000 का, 40 और 45 कितने हो गए? 85,000। तो अच्छी एंट्री है ये, एक ही साथ में दोनों हो गए। हमने माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, नगद खरीदा तो टू कैश अकाउंट, और उधार खरीदा तो टू वेंडर्स या क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री क्या कह रही है? कह रहा है कि पेड अ चेक ऑफ ₹2 लाख टू द सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी वाले के लिए हमने 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। ठीक, जब हम चेक देंगे तो इसका मतलब है कि चेक को चेक नहीं लिखा जाता है, या तो कैश लिखेंगे या बैंक करके लिखेंगे। और हमने लिखा क्या था? हमने देखो वेंडर्स से यहाँ पर किया था। अगर क्रेडिटर्स क्या होता तो हम क्रेडिटर्स डेबिट करते, वेंडर्स लिखा है तो हम वेंडर्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, यानी जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर करेंगे वेंडर्स, ठीक, या क्रेडिटर्स, जैसा आप लिखना चाहो, दोनों सही माने जाएंगे। वेंडर्स या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, चेक को चेक नहीं लिखते हैं, कैश लिख सकते हो और बैंक लिख सकते हो, बैंक लिखा करो, टू बैंक अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेमेंट गिवन बाय चेक। ठीक, यानी चेक से हमने पेमेंट कर दिया। कितने लाख का किया है? 2 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का। इसके बाद में अगला क्या हो रहा है? कह रहा है ₹70,000 का माल नकद बेचा। ठीक है, जिसकी लागत 50,000 रुपए थी। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। 50,000 रुपए का माल हमने 70,000 में बेचा है। ठीक है, तो 20,000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कैसे एंट्री होगी? बस यहीं पर बच्चा घूम जाता, सोचता 20,000 रुपए हम प्रॉफिट में डालें। जी नहीं, तुमने माल बेचा है, तो माल बेचा है तो तुम्हारे पास में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू। माल बेचने को क्या कहते हैं? सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी नगद में बेचा है, वो भी कितने का? 70,000। अब आप सोचोगे इसने कहा था 50,000 रुपए की लागत है, यहां पर बेटा कोई मतलब नहीं जनरल में। ओके, ये सीधी एंट्री इसी तरह की होगी। अगला जो एंट्री है वो हम इधर समझाते हैं, आप देखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रोप्राइटर ने 35,000 रुपए अपने प्रयोग के लिए निकाले। ठीक है, तो भैया कैश निकाले हैं किसके? अपने प्रयोग के लिए। तो जो निजी प्रयोग है वो ड्राइंग कहलाता है। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में करेंगे बीइंग ड्राइंग्स मेड बाय प्रोप्राइटर
ठीक है, प्रोप्राइटर्स के द्वारा आहरण किया गया 35,000 रुपये का। तो यहाँ पर 35,000 और यहाँ पर कितना 35,000। इस तरह से ये जनरल एंट्री हुई। अगला कह रहा है कि इंश्योरेंस पेड बाय चेक, कितना 2500 रुपये इंश्योरेंस चुकाया हमने, तो जो चुका रहे हो उसको डेबिट कर लो। इंश्योरेंस हमारा खर्चा है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट करो, टू बैंक अकाउंट कर दो। चेक को चेक ना लिख करके बैंक लिखते हैं या कैश लिख सकते हैं। बीइंग पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस डन। ठीक, इतना आगे मत बढ़ाओ, अरे इसे भी हटाओ, ऐसे लिखो बीइंग इंश्योरेंस पेड। ठीक, बीमा चुकाया, कितने का है 2500 है, हाँ 2500 है। तो यहां पर लिखेंगे 2500, यहां पर भी 2500। अगली एंट्री है 9th नंबर पे, अदत्त वेतन रहा 5500 रुपये का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदत्त वेतन है हमारा अभी 5500। तो वेतन हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, अब ये चुकाई तो जाने दी जो हम कैश लिख दें या बैंक लिख दें, हैं ना, किसी का नाम दिया है जो वो लिख दें। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, बीइंग सैलरी क्या है भैया, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्डेड। ठीक है, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने रिकॉर्ड किया। कितना है 5500 है, तो 5500, 5500। लास्ट में है फर्नीचर 30,000 रुपये में नकद क्रय किया है। तो भाई फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, तो एंट्री करेंगे हम लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। कितने रुपए का फर्नीचर किया है, 30,000 रुपये का। तो यहाँ लिखेंगे 30,000 और यहाँ पर लिखेंगे 30,000। दोनों ओर का लास्ट में टोटल मार देना है। ओके, आप जहाँ करोगे वहाँ से पूरा टोटल होता हुआ आएगा और लास्ट में होगा। और अगर दो पेज पे हो पा रहा है तो आप क्या करोगे कि यहाँ का टोटल यहाँ दिखा दोगे, ये भी कर सकते हो हैं, और यहाँ पे लिख सकते हो कि बैलेंस फॉरवर्ड। ठीक है, टू बैलेंस फॉरवर्ड। ठीक, और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन करके ला सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो बैलेंस होगा वो दिखा सकते हो। तो इस तरह से मेन चीज जनरल एंट्री है आपने देखी कि कितनी सरल तरीके से। और हमने इससे पहले जो लोग पेड क्लास ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए हमने उनके ग्रुप में कुछ एंट्रीज एक साथ हमने सेंड की हैं। तो उन सबको देखने के बाद में अगर इसे देख रहे होगे 100% एक जनरल एंट्री आपके समझ में आई होगी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जरा इसे साफ कर दें सही से, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्वाइंट एंट्री हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा पास द जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2016 डेट दी हुई है, यानी निम्न से जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए, ये बोल रहा है। और कह रहा है कि राजीव सोनार ने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया 60,000 रुपये नगद कैश से। ओके, और बैंक बैलेंस उनका 30,000 था।
प्लांट 50,000 और माल भी 50,000 रुपये। ओके, तो इससे संयुक्त एंट्री हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर लाइनें खींचने की अब देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीख जाओगे, बस जर्नल एंट्री आपको सीखना है। तो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब व्यापार प्रारंभ करेंगे तो एंट्री बनेगी। देखो क्या क्या ला रहा है व्यापार में, तो सबसे पहले नंबर पे 60,000 कैश ला रहा है, ठीक है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। दूसरे नंबर पे क्या है, बैंक बैलेंस है 30,000, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट ये लेकर के आ रहा है। प्लांट ला रहा है कितने का, 50,000 का, तो प्लांट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट। और साथ में क्या है, माल है 50,000 रुपये का, तो यहाँ पर माल को कहते हैं हम परचेज अकाउंट डेबिट करके लाएंगे इसके लिए। ओके, और ये सब व्यापार में लगा हुआ धन पूंजी बन जाता है, तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, लाइन खींच देंगे इस तरह से। और यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले नंबर पे कैश है वो 60,000 है, बैंक 30,000 है, ये वाला 60,000 है, ये 30,000 रुपये है, और 50-50 हैं बाकी 50,000, और ये भी 50,000। तो ये कितना हो गया, 50-50 100 और 60-30 90, यानी 1,90,000। इससे इसने क्या किया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है। पहली जर्नल एंट्री ये हुई। या तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन आ जाएगा, या क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आएगा, कई कई एंट्रीज एक दूसरे में कंबाइंड होंगी। ओके, ये जो एंट्री थी अप्रैल 1 की थी, ठीक है, डेट है इसमें दी हुई, यानी अप्रैल 1 2016 के लिए हुई थी। अब इसके बाद में 2 अप्रैल के लिए भी बोल रहा है, ठीक है, अप्रैल 2 इसने कुछ पेमेंट किए हैं। किस किस के लिए पेमेंट किया है, वेजेस के लिए पेमेंट किया है इसने, रिपेयर के लिए पेमेंट किया है, और एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया है। तो जिस जिस के लिए पेमेंट किया है उनके नाम हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। जैसे वेजेस पे किए तो वेजेस अकाउंट डेबिट, रिपेयर के लिए किया है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, और क्या किया है इसने, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और चलेगा टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेमेंट डन बाय कैश। कभी भी कई पेमेंट्स अगर एक साथ करने हो तो इस तरह का हम एक साथ जर्नल एंट्री कर रहे हैं, एक ही डेट में अगर हो रही है तो अप्रैल 2 2016 के लिए ये ज्वाइंट एंट्रीज हैं। और ज्वाइंट एंट्रीज के जो क्वेश्चंस हैं वो बीकॉम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सीख लीजिएगा। और अमाउंट डालना है 3,000, 1,000 और 6,000, ठीक है, 3,000, 1,000, 6,000, 6,391, टोटल पेमेंट हो गया कितना, 10,000, ठीक। अगला 3 अप्रैल के लिए, अप्रैल 3 के लिए कुछ हो रहा है। चलिए, कह रहा है कि नगद माल बेचा, ठीक है, नगद माल बेचा है 7,000 रुपये का। भारतीय ट्रेडर्स के लिए बेचा है 10,200 रुपये का। ये उधार हो गया। क्यों उधार हुआ, क्योंकि क्रेता का नाम दे रहा है। और कह रहा है कि कालीचरण के लिए नगद बेचा 1,800 रुपये का। तो 3 प्रकार की 3 बार सेल्स हैं इसमें, हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना होगा कि जो हम कह रहे हैं कि माल बेचा तो उससे क्या क्या आएगा, एक तो हमारे पास पैसा आएगा और जो उधार खरीद रहे हैं उनका नाम आएगा, ठीक है। जब हम बेचेंगे तो एक तो आएगा हमारे पास में क्या, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। और उधार बेच रहे हैं किसके लिए, भारतीय ट्रेडर्स के लिए, तो भारतीय ट्रेडर्स अकाउंट नहीं लगाएंगे। अच्छा, ट्रेडर्स लग गया तो अकाउंट लग जाएगा। भारतीय ट्रेडर्स सीधे लिखो डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, एंट्री तो 3 है लेकिन आएंगी 2 ही, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, इस तरह से होगा। देखो पहले नंबर पे कह रहा है कि नगद माल बेचा है कितने का, 7,000 का। ठीक, नगद बेच दिया इन्होंने। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि भारतीय ट्रेडर्स को 10,200 का बेचा। भाई 10,200 का, ये कैसा है, उधार है। ठीक, ये उधार बेच दिया, सही। और तीसरे बारे में कह रहा है कि कालीचरण के लिए नगद माल बेचा। जब नगद बेचा तो 7,000 में ही तो शामिल हो गया ना 1,800, कालीचरण से मतलब ही नहीं रहा। तो भाई नगद बेच दिया 7 और 1 8,800 का। ठीक है, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट होगा 8,800 से। कालीचरण जी उधार, सॉरी ये भारतीय ट्रेडर्स खरीद रहे हैं 10,200 का, तो इनका रहा 10,200 का, 10 8 18 और एक 19,000 रुपये का इन्होंने माल बेच दिया है। कालीचरण से मतलब इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने नगद खरीदा है, नगद खरीदा है तो फिर नाम से मतलब ही नहीं है, सीधा बेचने की एंट्री हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम भारतीय ट्रेडर्स अ चेक ऑफ 10,000 अलाउड हिम डिस्काउंट 200। भाई भारतीय ट्रेडर से हमको क्या है कि चेक मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, तो जितना चेक है, चेक को हम कैश लिख सकते हैं या बैंक लिख सकते हैं, तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दे रहे हैं ना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कौन, भारतीय ट्रेडर्स। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। आगे और बढ़ा सकते हैं फ्रॉम भारतीय ट्रेडर्स से। देखो भारतीय ट्रेडर्स यहाँ डेबिट थे ना 10,200 से, ये देखो 10,200 से इधर क्रेडिट हो गए, ये भी हटा दें जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है, भारतीय ट्रेडर्स क्रेडिट हो गए 10,200 से, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो गया। इसका मतलब इसका हिसाब किताब बराबर। लेकिन इसने हमको पैसे कितने दिए, मात्र 10,000 दिए, देने 10,200 थे, तो 200 किस में गए, डिस्काउंट में गए। और ये जो डेट है वो है अप्रैल 8 के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हुआ पेड टू सिन्हा ट्रेडर्स बाई चेक और डिस्काउंट अलाउड बाई हिम कितना, 200 रुपये। अब हमने किसी को पेमेंट किया है, जब हमने किसी को पेमेंट किया है तो जाहिर सी बात है कि पाने वाला डेबिट होगा। जैसे सिन्हा ट्रेडर्स को किया SINHA, सिन्हा ट्रेडर्स डेबिट टू, हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, और डिस्काउंट मिल रही तो टू डिस्काउंट अकाउंट। डेबिट वाली हम देते हैं और क्रेडिट वाली हमको मिलती है, तो ये फायदा है और ये थोड़ा सा नुकसान है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेमेंट गिवन टू सिन्हा ट्रेडर्स। ओके, कितना है, 10,000 दिए हैं 9,800, डिस्काउंट मिली है कितनी, 200। तो आप समझ गए होंगे कि हम डिस्काउंट देते हैं तो डेबिट होता है, हमको डिस्काउंट मिलती है तो क्रेडिट होता है, एक साथ एंट्रीज होती हैं तो किस तरह से होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे है परचेज फॉर कैश, यानी नगद खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे हैं, टाइपराइटर खरीदा है, कैलकुलेटर खरीदा है, 3 चीजें खरीदी हैं। तो जो खरीद रहा है वही डेबिट कर लो। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, साथ में क्या खरीदा, टाइपराइटर, अकाउंट डेबिट, और क्या है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे बीइंग, और इन सब चीज़ों के लिए एक साथ लिखेंगे या अलग अलग लिखेंगे, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट और ये सब परचेज्ड फॉर कैश, परचेज फॉर
कैश, परचेज फॉर कैश लिख देंगे या परचेज बाई कैश लिख देंगे। ठीक है, कितना कितना है, 5,000, 16,000, ये तो 5,000 का है, ये 16,000 का है, ये 1,400 का है, 1,400 है ना। ठीक है, तो जो टोटल हो गया 16, 5 21, एक 22,000, कितना 400। तो ये इस तरह का हो जाएगा यहाँ पर कि जर्नल एंट्री ये हुई, और लास्ट में इनका क्या करना कि टोटल कर देना। और इस तरह से ये जो क्वेश्चन आज हमने कराए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप करते हो और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है, एक आध एंट्री इनसे बाहर हो तो हो, नहीं तो सब इसी में से होंगी। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।